परमात्मा हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्मदार जी। लुधियाना के संगोवाल भवन में जहाँ आप सब आज एकत्रित हुए हैं, और नाम भी इस जगह का संगोवाल जैसे सुनने में आ रहा हो, संग हो, नाल हो, हर समय ये परमात्मा, ये दातार, ये निराकार हर समय जो हर समय साथ ही होता है। पर जो भी दूरी बनती है वो हमारी ही इससे बनती है, और फिर ऐसा महसूस करते हैं कि ये परमात्मा ही किथे दूर हैगा, पर ये परमात्मा तो हर समय साडे नाल है। एक एक पल च एक एक क्षण च असी भी दूर हो जाते हैं, ये तो हर वेले नाल ही होता है। तो कैसे हमने इस परमात्मा के साथ जीवन भर जुड़ के रहना है। एक संसार में आने का उद्देश्य जो युगों युगों से संत समझाते हैं कि अपनी आत्मा की भटकन, इस शरीर बदलते बदलते वो जो कन्फ्यूजन हो जाती है आत्मा को, जिस शरीर में होती है वही अपनी असली सच्चाई मान लेती है। तभी जीते जी भी इंसान हमेशा दुनियावी माया में फंस जाता है, क्योंकि ये आत्मा अपने आप का अस्तित्व ये इंसान का शरीर ही समझ लेती है। तो जब भी संतों ने संदेश दिया है कि जीवन को इस तरह जीना है जिस तरह इस आत्मा का भी उस जीवन में जीते जी कल्याण हो, और ये शरीर भी जिस जिस काम आए वो कार्य एक सफलता की ओर ही इस इंसानियत को लेकर जाए। और किस तरह इस परमपिता परमात्मा के साथ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इसकी पहचान हो जाती है, ये उसी समय से अंग संग नज़र आने लगता है। और फिर जीते जी जब जब भी एक इंसानियत का रास्ता वो खुद ब खुद इस रूहान नाल जुड़ के वो इंसानी गुण भी जीवन में आ जाते हैं, और फिर वो कोई ज़बरदस्ती के फोर्स्ड अपॉन गुडनेस नहीं होती। एक गुण किसी तरह उस तरह ज़बरदस्ती से नहीं जीता इंसान, वो तो खुद ब खुद ही आ जाती है। जैसे अगर
दूध में चीनी डालेंगे तो अपने आप ही दूध मीठा हो जाएगा। उसी तरह अगर हम जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ेंगे, एक रूहानियत से एक अपना नाता ज़्यादा गहरा करेंगे, तो एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही इंसानियत हमेशा एक इंसान के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आती रहेगी। ये मन में हमेशा दूसरों के भलाई, एक अच्छी नीयत रख के, एक सेवा भावना कि कोई फिर अजनबी नहीं, हर कोई अपने, हर कोई इस दातार के ही अंश, तो हर कोई जहाँ श्रेष्ठ हो जाता है। वहीं अपने जीवन में अगर कोई गौर करे तो जिस तरह शरीर में अगर कहीं पे भी कोई कभी पिन लग जाती है या कोई चोट खरोच आती है, तो किसी जगह पे भी शरीर के वो लगा हो तो एक खून ही उस शरीर से बाहर आता है। वो इस वजह से क्योंकि ये चमड़ी के अंदर खून है। और उसी तरह इस मन के अंदर अगर देखें तो जिस तरह का एक इंसान ये मन में सोच विचार के ऊपर अपने आप को रखता है, तो वही चीज़ कर्मों में भी झलकती है, वही अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। तभी एक भक्तों ने अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग को ही प्राथमिकता दी है कि एक जितना ज़्यादा संतों का संग हो, वाणी भी अच्छी हो जाती है, साथ ही स्वभाव में मधुरता आ जाती है, एक दिल विशाल हो जाता है। कैसे संतों ने समझाया कि ये ऊपरी रंग नहीं है भक्ति का। जब इस दातार के साथ मन जुड़ गया तो मन के अंदर ही ये भक्ति भाव जन्म ले लेते हैं। एक बहुत ही रूहानियत भरा एक आध्यात्मिक रिश्ता इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाता है, तो वही प्रेमा भक्ति का भी जहाँ रूप लेता है, वहीं मनों के भाव बदल जाते हैं। ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया कोई भी चीज़ देखने का, फिर एक संत हमेशा कोई भी एक सिनेरियो में, परिस्थिति में एक पॉजिटिव आउटलुक ही रखता है। हर एक के लिए ये जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई की कामना मांगता है। कैसे एक अपने मन के अंदर भी फिर एक दर्द पूरे संसार के लिए कि किसी को भी अगर कष्ट में देखे तो तत्परस्त ये दिल रहता है कि किसी तरह पूरी मनुष्यता की एक सेवा कर सकें, अपने आप को समर्पित कर सकें। और फिर वही अगर नज़रिया दूसरा हो किसी का, तो फिर मन में अहंकार होगा, एक गुस्सा होगा कि अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया। और अगर दूसरों को नीचे देखते ही ये जो खुद ही अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस अपनी नज़र में बना लिए होती है, तो कैसे फिर वो अपने लिए भी हानिकारक होता है। क्योंकि इस दातार ने ही जो बुद्धि बल दिया तो कुछ कार्य करने लायक हैं हम, पर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, ओहदे इत्यादि का जब जीवन में हासिल हो जाते हैं, तो ये अहंकार इतना प्रबल हो जाता है एक अपनी ही बुद्धि में कि फिर हर कोई छोटा नज़र आने लगता है। फिर ये नहीं पता लगता कि हम तो श्रेष्ठ नहीं हैं और दूसरे हर कोई से जो भी संसार में शिक्षा ले सकते हैं, हर कोई अपने आप में महान है। तो ऐसा दृष्टिकोण संतों ने रखने को कहा है जिससे अपना भी फायदा हो और संसार में भी जिनका मुख उजला अपना है वही रोशनी पहुंचा सकते हैं। जिनके पास एक सही रास्ता है वो ही अपने और साथों वालों को भी फिर सही रास्ते भी डालेंगे। वरना दुनिया का तो काम ही है कि अगर कहीं किसी ने कोई जगह का रास्ता पूछ लिया हो
तो चाहे खुद को पता हो ना पता हो, पर कुछ भी अंदाजे से वो डायरेक्शन वहाँ दे देते हैं कि इस तरफ है, वहाँ चले जाएं। तो दुनिया में तो भटकन है ही, और वो भटकन से निजात एक हमेशा की, जो शरीर रूप में तो तबीयत का, सेहत का एक कभी ठीक कभी अस्वस्थ, ये सब तो चलता ही रहता है। एक धन रूप में भी आज माया ज़्यादा है या कम है, कल परिस्थिति फिर बदल जाती है। तो ये आत्मा का कल्याण ही ये भक्तों ने हमेशा किया है कि ये आत्मा ही है जो शरीर में जीते जी भी फिर जो परमात्मा से जुड़ी आत्मा है, उसने इस शरीर से भी फिर अच्छे कार्य ही, सदुपयोगी कार्य ही लेने हैं। फिर हमारा खुद का सोच, एक खुद के कर्म ही बहुत सुलझे हुए हो जाते हैं कि जब हर समय इस परमात्मा का एहसास है तो कोई गलत सोच नहीं आती, चतुर चालाकियाँ नहीं आती, किसी से किसी का हक छीनने की इच्छा नहीं आती। हर एक के लिए बस हम क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें, ऐसे ख्याल ही आते हैं। और वहीं अगर ऐसी सोच ना हो तो फिर इंसान छीना झपटी, एक दर्द पहुंचाने वाले काम ही, एक दूसरों का हक मारने वाले काम ही, फिर जहाँ एक अपने शरीर का भी नुकसान कर लेते हैं, औरों का भी एक नुकसान खुद का साथ ही करते जाते हैं। और जो सत्संग से शिक्षाएं अच्छी लेके अपने जीवन को इस दातार के साथ जोड़ के वो फिर संतमति के अनुसार खुद भी जीते जाते हैं और औरों को भी सही दिशा देते हैं। एक मार्ग कि किस तरह अपने जीवन में हर समय इस प्रभु परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, और एक बार ये जुड़ाव पक्का हो जाता है तो मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक अन्य और कितने भी नेगेटिव जो भाव मन में रख के बैठे रहते हैं कब से, वो सारे के सारे छट जाते हैं। एक अच्छे भाव उस मन में फिर घर कर लेते हैं, क्योंकि अब उस मन में दातार खुद ही समाया है, निराकार समाया है। तो फिर कोई भी नफरत, वैर, विरोध का भाव फिर उस मन में टिक नहीं सकता। और वहीं दुनिया में जिस तरह के भाव हमारे मन के होंगे, हमें सामने वाले में भी खुद ही ऐसा लगेगा कि वो भी उसी तरह है जो हमारा नज़रिया होता है। जैसे अक्सर सबने सुना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, के एक जो हमारा ही दृष्टिकोण है, अगर हमने किसी को मान लिया कि ये इंसान अच्छा है तो वो हमें अच्छा ही नज़र आएगा। और वहीं किसी में लाख अच्छाइयाँ भी होंगी, पर हमने उसको अच्छा नहीं माना तो वो एक भी उसकी अच्छाई नज़र नहीं आएगी, सिर्फ उसके एक कमियों पे ही नज़र जाएगी। और भी अगर हम अपने मन के एक इमोशंस को इस नज़रिए से ही हर एक में देखते हैं, जैसे एक कहानी भी है कि एक कश्ती में बहुत ही सुंदर नज़ारे, पहाड़ों के बीच में वो तालाब सा बना हुआ, एक कश्ती में एक इंसान सवार, और बहुत ही वो नज़ारा ये वादियों का भी ले रहा है। एक बहुत ही सुंदर वो जगह में अब कश्ती पे है, और वहीं एक बड़ी ही शांति का रूप। तो वो इंसान सोचता है कि मैं कुछ देर आंखें बंद करके ही एक आनंद लूँ इस नज़ारे का, इस समय का। तो ऐसे ही वो अपनी कश्ती में अब आंखें बंद करके बैठा है, और धीरे धीरे पानी के भाव से वो कश्ती एक तैरती अपने आप ही जा रही है। और वहीं एक जगह पे वो कश्ती का टक्कर बहुत ज़ोर से हो गई, और अब वही इंसान जो पहले एक वातावरण के एक सुकून को एंजॉय करने के लिए आंख बंद करके बैठ गया था,
वहीं उसी समय उसके मन में भाव आए कि ये सामने वाला कौन कश्ती में आ गया है जिसको मैं नहीं नज़र आया बैठा, मेरी कश्ती में आके उसने अपनी कश्ती की टक्कर मार दी है। तो उस क्रोध के भाव को मन में लेके ही जैसे वो इंसान अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि दरअसल उसी की कश्ती किसी पत्थर में टकराई थी, कोई और तो नहीं आया था उसको टक्कर मारने के लिए। तो कैसे फिर ये समझ आई बात कि एक गुस्सा तो उसके मन में पहले ही था, चाहे वातावरण कितना सुकून का, शांति का था, पर वो बस इंसान इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई सामने आए और मैं अपना गुस्सा उस पे ज़ाहिर करूं, एक अपने मुंह से अशब्द बोल दूं, कोई बुरी बात बोल दूं, गाली गलौज कर दूं, तो एक अपने गुस्से का उस पे आउटलेट उसको बना के एक ज़ाहिर कर दूं। तो बात वही कि वहाँ और कोई इंसान उसके अलावा तो था नहीं, फिर भी अपने मन में ये कल्पना से ही, क्योंकि अपना गुस्सा अपने मन में था, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले ही दोषी मान लिया, एक कसूरवार। हमेशा हर कोई अगर दूसरे को ही समझता है तो खुद कहाँ है, कितने पानी में खड़े हैं, हमें अपना नहीं पता चलता। तो इसलिए हर किसी को जहाँ एक उस सोच से, उस सेंसिटिविटी से हैंडल करना है कि पता नहीं क्या कारण रहा कि किसी का शायद दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, कि उनके अंदर क्रोध है, सीधा उसको बुरा इंसान घोषित करने की जजमेंट नहीं निकालनी। एक हर एक का अपना जो एक लेवल होता है वो वहीं से, किसी के लिए तो एक प्यास बुझाने के लिए एक घुट भी काफ़ी है पानी का, और किसी को पूरा घड़ा भी पानी का दे दे तो कम है। तो कैसे वही जो हमें शायद कोई परेशानी का कारण नहीं लग रही, वो दूसरे की ज़िंदगी में वस्तु शायद परेशानी का कारण हो। तो ये दिल में हमेशा एक दूसरे से हमदर्दी ही रखनी है, खुद को श्रेष्ठ नहीं मान लेना कि दूसरे की एक सहन शक्ति कम है, मैं तो बहुत सहन कर लेता हूँ, मैं तो बहुत ही श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे भाव भी आने एक मन को दूषित ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस परमात्मा के बनाए हर इंसान में फिर ऊंच नीच भेदभाव कर रहे हैं। तो जहाँ अपने मन को पवित्र बनाएं, तो वही बात कि जो अंदर है उसने ही बाहर आना है। तो अगर हम खुद ही इस सच्चाई के साथ जुड़ के भ्रमों से निजात पा चुके हैं तो हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ रहेगा, एक जीवन सहज भाव में रहेगा, एक मन ये डगमगाएगा नहीं, कोई भी चीज़ चाहे सामने आ जाए, मन ने तो स्थिर का सहारा लिया हुआ है तो मन अस्थिर नहीं हो सकता। और वही अगर अपना ही मन अस्थिर है तो फिर आगे किसी को एक स्थिरता हम क्या पहुंचाएंगे। तो इसलिए जब जब भी जीवन में एक पल भी ना गवाते हुए इस दातार की, परमात्मा की पहचान करके जहाँ अपने जीवन को मानवीय गुणों से युक्त कर ले, वही इस आत्मा का भी भटकन मुक्त करके वो जीते जी भी आत्मा सुकून में, और आंखें बंद होने के बाद भी, मौत के समय भी, फिर ये आत्मा को बोध है कि कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। तो अपने जीवन में जहाँ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश, जो ये लाइन होती है, तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं, एक अच्छा इंसान होना है, क्योंकि हम इंसान हैं और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ेंगे वो इंसानियत खुद ब खुद घर करेगी। फिर वो किसी के सामने कुछ पलों के लिए अच्छाई को नहीं, एक हमेशा की अच्छाई, एक इंसान है तो अच्छाई साथ ही एक है ही। तो उस रूप में जहाँ हर किसी को
एक अपने मन का अहंकार छोड़ के, एक भेदभाव, एक किसी से नफरत करने के जो कारण खुद ही बना लिए हैं, धीरे धीरे जब जब दातार के साथ जुड़े तो मन से अपने आप ही जैसे धूल पे कोई चीज़ पे लगी हो तो उसको हम जब एक ज़ोर से थपथपा देते हैं वो धूल हट सी जाती है। वैसे ही जितना ज़्यादा मन में ये सिमरन रूप करके इस निराकार का एहसास करेंगे और सत्संग आके संतमती संत जनों के साथ उनके शब्दों को सुन के अपने जीवन पे एक लागू करेंगे, उतना ही मन साफ होता जाएगा और फिर मन में कुछ मदद वाले भाव नहीं आएंगे, मन में आएंगे सेवा के भाव कि ये कोई फ़ायदे मैं सौदा नहीं कि किसी की सेवा करूं, कोई वो बिज़नेस की तरह नहीं है, कोई एक मदद नहीं है कि आज किसी को चाहिए तो मैंने दी, मैं श्रेष्ठ हूँ। नहीं, ये सेवा का भाव तो परमात्मा की सेवा है जो इंसानों के घट में ही अगर हम इंसानों की कर रहे हैं तो वही बात हो गई कि नर सेवा नारायण पूजा। तो कैसे हर एक इंसान की जहाँ सेवा भाव रखते हुए मन में निष्काम एकदम अपनी कोई फ़ायदे की सौदा ना सोच के सेवा को उस तरह सेवा की जाए तो दातार कृपा करे जहाँ हर एक के मन के भाव भक्तिमय युक्त हों वहीं अपने जीवन को सब विवेक अपनी बुद्धि से इस चेतना से हमेशा ऐसा ही चुनाव करते जाएं जो एक तंदुरुस्त मन दुरुस्त वाली भाव हो, हर एक के लिए वरदायिनी बन जाए हमारा जीवन। दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग से युक्त होके भक्ति करें पूरे विश्वास से ताकि हर समय आनंद की अवस्था बनी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत संगत इस तरह सहज भाव नाल अपने अपने स्थान पर बने रहिए। हीरा जी और उन्होंने साथी सिमरन धुनी विच इन्हां दा असीं सारे साथ जी। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन को घुमा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलनहार, मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अंगुल नाचिता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दाता, मेरी मांग है दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा
माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी आज माता गुरु अवतार की जय। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।